हेलो नमस्कार। मैं हूँ सुंदर सोनोने और आप सबका मेरी फार्मा से सुंदर चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नाखून संक्रमण यानी कि नेल इन्फेक्शन के बारे में। तो चलिए जानते हैं नेल इन्फेक्शन के टाइप्स कौन से हैं, उसके कारण कौन से हैं, लक्षण क्या क्या हैं और कौन सी दवाइयाँ या उपचार किए जाते हैं और उनके खान पान के तरीके कौन से हैं या किससे बचाव या प्रिवेंशन टिप्स फॉलो करने हैं। इसके बारे में हम डिटेल जानकारी लेने वाले हैं, तो प्लीज़ एंड तक बने रहिए और जानते रहिए नेल इन्फेक्शन के बारे में पूरे विस्तार से। तो चलिए जानते हैं नाखून संक्रमण के प्रकार कौन से यानी कि टाइप्स ऑफ नेल इन्फेक्शन। पहला है फंगल इन्फेक्शन यानी कि ओनिकोमाइकोसिस। नाखून नॉर्मली पीले, मोटे और भंगुर हो जाते हैं। और दूसरा है बैक्टीरियल संक्रमण यानी कि पैरोनाइसिया यानी कि नाखून के आसपास सूजन और पस बन जाती है। थर्ड है वायरल संक्रमण यानी कि वाट इन्फेक्शन। नाखून पर छोटे छोटे मस्से या गांठें हो सकती है। और फोर्थ है ईस्ट संक्रमण यानी कि कैंडिडा इन्फेक्शन। नाखून के नीचे सफ़ेद या भूरे रंग का संक्रमण होता है। चलिए जानते हैं सेकंड पॉइंट, नाखून संक्रमण के कारण यानी कि कॉजेज ऑफ नेल इन्फेक्शन। पहला है अत्यधिक नमी यानी कि ज़्यादा हाथ या पैर गीले रहने से फंगल ग्रोथ बढ़ती है। और दूसरा है गंदे या कटे फटे नाखून यानी कि बैक्टीरिया और फंगस को बढ़ने का मौका मिलता है। टाइट या गंदे जूते पहनना, नॉर्मली नमी और गंदगी से फंगल इन्फेक्शन बढ़ता है। कमज़ोर इम्यून सिस्टम यानी कि डायबिटीज़, HIV जैसी बीमारियों में संक्रमण जल्दी हो जाता है। और नेक्स्ट है नेल बाइटिंग या कटे फटे नाखून, बैक्टीरियल संक्रमण का खतरा ज़्यादा रहता है। चलिए जानते हैं नाखून संक्रमण के लक्षण यानी कि सिम्टम्स ऑफ नेल इन्फेक्शन। तो पहला है नाखून का पीला, भूरा या सफ़ेद होना, नाखून का मोटा या भंगुर हो जाना, नाखून के किनारों में सूजन और लालिमा छा जाना, नाखून के आसपास दर्द और पस आना, नाखून का अलग होना या टूटना। नाखून संक्रमण के घरेलू उपाय। होम रेमेडीज फॉर नेल इन्फेक्शन। पहला है टी ट्री ऑयल, रोज प्रभावित नाखून पर लगाने से फंगल इन्फेक्शन कम होता है। और दूसरा है लहसुन, एंटी फंगल गुणों के कारण लहसुन का पेस्ट लगाना फायदेमंद होता है। सिरका यानी कि एप्पल साइडर विनेगर और बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं। फंगल संक्रमण को कम करने के लिए प्रभावित हिस्से को सिरका और बेकिंग सोडा के पानी में डुबो सकते हैं। एलोवेरा जेल संक्रमण में राहत और नाखूनों को स्वस्थ बनाने में मदद करता है। चलिए जानते हैं नाखून संक्रमण का उपचार यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर नेल इन्फेक्शन। तो पहला है फंगल संक्रमण के लिए नॉर्मली टर्बिनाफाइन टैबलेट यूज किया जाता है। टर्बिनाफाइन 250 एंड 500 स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और इट्राकोनाजोल इससे हायर मॉलिक्यूल है, ये कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल है। इट्राकोनाजोल नॉर्मली 100 और 200 कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल होता है। और नेक्स्ट है कोट्रिमाजोल क्रीम या लोशन फॉर्म में भी अवेलेबल है, और ये नॉर्मली लोशन और स्प्रे में भी अवेलेबल है। कोट्रिमॉल नॉर्मली पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल है। एंटी फंगल नेल पॉलिश भी यूज किया जाता है, जैसे कि साइक्लोपायरॉक्स करके। सेकंड है बैक्टीरियल संक्रमण के लिए यूज की जाने वाली दवाइयाँ। पहला है एंटीबायोटिक क्रीम, उसमें पहला आता है मुपीरासोल ऑइंटमेंट, और फुसिडिक एसिड ऑइंटमेंट भी यूज किया जाता है। और गंभीर मामलों में डॉक्टर एंटीबायोटिक की गोलियां भी प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि एमोक्सिलिन। नॉर्मली एमोक्सिलिन 250 एंड 500 कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल है, और सेफेलेक्सिन 250 और 500 कैप्सूल फॉर्म में भी अवेलेबल है। थर्ड है ईस्ट संक्रमण के लिए नॉर्मली पहला आता है फ्लूकोनाजोल। ये नॉर्मली लोशन फॉर्म में भी अवेलेबल है, पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल है, और फ्लूकोनाजोल के टैबलेट्स भी अवेलेबल है। नॉर्मली फ्लूकोनाजोल 50, फ्लूकोनाजोल 150 और फ्लूकोनाजोल 200 और फ्लूकोनाजोल 400 टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है। और नेक्स्ट है हायर जनरेशन इसका कीटाकोनाजोल। नॉर्मली ये लोशन फॉर्म में भी अवेलेबल है, और कीटाकोनाजोल 1% और 2% स्ट्रेंथ में भी अवेलेबल है। चलिए जानते हैं नाखून संक्रमण में क्या खाएं यानी कि फूड्स टू ईट इन नेल इन्फेक्शन। पहला है प्रोटीन युक्त आहार लें, जैसे कि अंडा है, कई प्रकार की दालें हैं जैसे तुअर है, मूंग है, मसूर है, और चना दाल भी ले सकते हैं खाने में, सोयाबीन भी ले सकते हैं, और कई प्रकार के नट्स हैं उसे भी खाने में हम यूज़ कर सकते हैं। विटामिन सी में हम नॉर्मली येलो कलर और ग्रीन कलर के फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसे कि संतरा है, नींबू है, और अमरूद भी ले सकते हैं। जो हरे और येलो कलर्स में आते हैं वो ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं, जैसे कि नींबू है, संतरा है, मौसम्बी, इसे हम डेली खाने में यूज़ कर सकते हैं। जिंक और आयरन युक्त चीज़ें भी हम खाने में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पालक है, अनार है, और बीन्स है, इसे भी हम डेली यूज़ कर सकते हैं। प्रोबायोटिक्स यानी कि दही, छाछ और किमची भी खाने में, दोपहर के लंच में हम नॉर्मली दही और छाछ यूज़ कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कुछ चीज़ों
किन चीज़ों से हमें बचना है, यानी कि फूड्स टू अवॉइड इन नेल इन्फेक्शन। पहला है ज़्यादा शुगर वाले फूड्स, यानी कि मिठाइयाँ, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स हम अवॉइड करना है टोटली। और प्रोसेस फूड जैसे कि फास्ट फूड है, पैकेट वाले स्नैक्स है या पैकेट जूस है, इसे भी हम खाने से अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें जो प्रिजर्वेटिव है वो भी हमारे खाने में ये मतलब अफेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें ये चीज़ों से अवॉइड करना है। ज़्यादा तली हुई चीज़ें यानी कि डीप फ्राई चीज़ें टोटली अवॉइड करनी है। शराब और धूम्रपान से भी हमें दूर रहना है। चलिए जानते हैं नाखून संक्रमण से बचने के लिए उपाय, यानी कि प्रिकॉशंस फॉर नेल इन्फेक्शन। पहला है नाखूनों को हमेशा साफ और सूखा रखें। टाइट और गंदे जूते न पहने। सार्वजनिक जगहों जैसे कि स्विमिंग पूल है और जिम है, वहाँ पे चप्पल पहने। नेल कटर और फाइलर को सैनिटाइज करके इस्तेमाल करें। डायबिटीज़ के मरीज पैरों में की खास देखभाल करें। अगर संक्रमण ज़्यादा बढ़ जाए या दर्द हो जाए तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल फार्मेसी सुंदर को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए स्वास्थ्य से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी लाते रहेंगे। अगर आपको कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। अगली बार हम आपके सवालों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें।